जून 2026 की करंट अफेयर इस पिक्टोरियल क्लास के माध्यम से दी जा रही है। आइए देखा जाए आज की क्लास में क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग पिक्टोरियल क्लास जून करंट अफेयर का जो है मंथली करंट अफेयर देखेंगे। उसके बाद उसी को आपको याद होने के लिए वन लाइनर के रूप में देंगे। आइए शुरू करते हैं जून का करंट अफेयर 2026 का। जयप्रकाश पंछी अभ्यारण्य सुरहाताल को भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट जो है लखनऊ में गोमती नदी के उद्घाटित नौसेना सौर वाटिका खुले नौसेना संग्रहालय का मुख्य आकर्षण सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती जो है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार की उल्लास पहल के अंतर्गत उत्तराखंड को भारत का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य है घोषित किया गया है। जन स्वास्थ्य और युवाओं को नशे से बचाने के लिए नागालैंड सरकार द्वारा निकोटीन व तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर जो है लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध जो है केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए है। और ये तीनों पुस्तक जो है करंट अफेयर जून करंट अफेयर थियरी GS का और व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर ये जो है ये MCQ इसमें दिए गए हैं। 887 रेट है लेकिन 599 में आपको ये दिया जा रहा है। साथ में आपको डिलीवरी चार्ज फ्री है। किसी भी एग्जाम के GS पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में खास तौर पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाओं हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर के GS पेपर और प्रिंसिपल की जो भर्ती आ रही है उसके लिए संपूर्ण तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ 3 पुस्तकों का कम्बो पैक है। ऑफर यह सीमित समय के लिए है। दूसरी बात बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें संग्रह किया गया है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट पे तीनों पुस्तक आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने में सबसे असरदार विकल्प है। तीनों पुस्तक को मंगाने के लिए इस नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं बुक, या examsiddhi.com से ले सकते हैं, या एड्रेस भेजकर आप QR कोड के माध्यम से भी इसे मंगा सकते हैं। टक्कर GS बैच असिस्टेंट प्रोफेसर GS पेपर के लिए ये 999 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपको PDF वीडियो MCQ और PYQ मिलेगा, अपडेटेड करंट अफेयर मिलेंगे। आइए इसको आगे कोर्स को देखते हैं कि राजनीतिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। मृदा स्वास्थ्य और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के रायसेन से किया है। देश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किए गए भव्य पोर्टल के माध्यम से देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी अपनाने और संभावित साइबर हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गठित समिति 8 सदस्यीय है। श्रीनगर को लेह से हर मौसम में निर्बाध जोड़े रखने वाली रणनीतिक महत्व की जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। कानूनी क्षेत्र में सुधार करते हुए देश की न्याय प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 1 केस 1 डाटा परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च की गई है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निर्भया चेतना अभियान का मूल उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति स्थानीय निकायों के पुरुष प्रतिनिधियों को जागरूक करना है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए गुजरात पुलिस द्वारा राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की सटीक पहचान करने के लिए ऑपरेशन डेल्टा हंट नामक विशेष खोजी अभियान जो है चलाया गया है। केरल द्वारा वन्य जीव अपराधों की त्वरित ट्रैकिंग व कानूनी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भारत की पहली डिजिटल न्यायपालिका एकीकृत प्रणाली है। और न्यायिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का नया इतिहास रचते हुए सिक्किम को देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका वाला राज्य जो है घोषित किया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु शुरू की गई योजना के तहत सरकारी अस्पतालों को जन्म लेने वाले जो है सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाएगा। भारत की मेजबानी
राजधानी में हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की आधिकारिक थीम जो है सभी के लिए ऊर्जा निर्धारित की गई है। हीरो के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस मीटिंग का सफल आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। देश के मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण बेंगलुरु को भारत की आधिकारिक यूनिकॉर्न राजधानी माना गया है और डॉक्टर खलील उर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 21वें सत्र का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सोशल मीडिया उपयोग पर लगाया गया डिजिटल प्रतिबंध 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंद महासागरीय देश सेशेल्स द्वारा गार्डियंस ऑफ द ब्लू हीरोइंस जो है सम्मान प्रदान किया गया और बच्चों को साइबर खतरों से बचाने के लिए मलेशिया सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का बनाने पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध जो है लगा दिया गया। वर्तमान में भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 155 गीगावाट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में वर्ष 2027-28 के कार्यकाल हेतु चुने गए नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में जापान का स्थान लिया है। अंतरिक्ष मौसम की सटीक निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह सोलर 1 जो है अमेरिका का है। विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में तेजी से प्रगति करते हुए भारत वैश्विक घरेलू विमान बाजार में तीसरे स्थान पे जो है पहुंच गया है। देश के नए 31वें थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश चुने गए भारतीय न्यायविद बिमल एन पटेल एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश कार्यकाल कुल 10 वर्षों का इनका होगा। टाइम मैगजीन की टॉप 10 स्पोर्ट हस्तियों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट महिला क्रिकेटर स्मृति मंथाना है। और आइए यहाँ से इसी चीज को वन लाइनर में देखिए ताकि आपको याद होने में आज के स्मृति में वो बातें बैठने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जयप्रकाश नारायण पंछी अभयारण्य सुरहा ताल बलिया को भारत का 1वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में गोमती नदी के तट पे नौसेना सौर वाटिका नामक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसका मुख्य आकर्षण सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है। IIT कानपुर ने पृथ्वी की हलचलों की जानकारी हेतु डोरिस आधारित भारत का पहला सैटेलाइट ग्राउंड जो है बीकन स्थापित किया है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। उल्लास पहल के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ सिक्किम भारत का 5वां, उत्तराखंड का 6वां पूर्णतः साक्षर राज्य बना है। भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी सर्वम AI बनी है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भारत का 33वीं विधानसभा पश्चिम बंगाल बनी है। नागालैंड सरकार ने निकोटीन व तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती मॉडल जो है बॉर्डर गांव की आधारशिला लद्दाख के चुमूर में जो है रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर भारत के लंबे समय 4398 दिन तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। कंट्री रोड्स प्रोजेक्ट देश की प्रत्येक ग्रामीण सड़क को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। खेत बचाओ अभियान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। भव्य पोर्टल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत में 100 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने हेतु लॉन्च किया गया है। विनिमय प्रणाली गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भूमि पत्तन प्रबंधन एवं तटीय सुरक्षा दुरुस्त करने हेतु शुभारंभ किया गया। भारत बिल्डकॉन 2026 निर्माण व भवन निर्माण सामग्री से संबंधित प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित
थीम है इसका एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी। जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर को लद्दाख लेह से निर्बाध जोड़ने वाली यह रणनीतिक जो है सुरंग 2028 तक पूर्ण रूप से चालू होगी। वन केस वन डाटा परियोजना न्याय प्रणाली को डिजिटल व पारदर्शी बनाने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल क्लाउड एआई हब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट है पंचायत उन्नति सूचकांक ग्राम पंचायतों के समग्र विकास व प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। निर्भया चेतना अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा गरिमा व लैंगिक समानता के प्रति जो है पुरुष प्रतिनिधियों को जागरूक करने हेतु शुरू किया गया है। महाजल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल क्षेत्र में नवाचार व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु 200 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया है और ये पुस्तक आपको लेके पढ़ना चाहिए। इसी के साथ जो है आज की क्लास को समाप्त करने से पहले आइए राज्यों के महत्वपूर्ण तथ्य को देखा जाए। गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हेतु ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया है। केरल ने भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है। केरल ने वन्यजीव अपराधों की त्वरित सुनवाई हेतु भारत की पहली डिजिटल न्यायपालिका एकीकृत प्रणाली जो है हवाक शुरू किया है। तमिलनाडु थाई मामन थंगा मोथरा थिट्टम योजना सरकारी अस्पतालों में जन्मे सभी नवजातों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने हेतु किया गया है। केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अलग विभाग स्थापित किया है। साथ ही जो है एआई विभाग बनाने वाला भी पहला राज्य बना है। आइए देखा जाए 52वां G7 शिखर सम्मेलन 26 एवियन फ्रांस में आयोजित, 50वां इटली, 51वां कनाडा में और 53वां अमेरिका में प्रस्तावित है। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 26 बैठक 26 में भारत की अध्यक्षता में गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित थीम जो है सभी के लिए ऊर्जा है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 26 5 दिवसीय इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ और 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। किम्बर्ली प्रोसेस मीटिंग 2026 हीरो के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित हुआ। आइए यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए। हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 26 में भारत 61वां यूनिकॉर्न के साथ चौथे स्थान पे है। बेंगलुरु भारत की यूनिकॉर्न राजधानी है। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति एम्बेडोला डेला पस्ट्रिया चुने गए हैं। कंबोडिया भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर खलील उर रहमान चुने गए हैं। यूएई 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य सऊदी अरब को और 27वां सदस्य जो है बांग्लादेश बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस और सेशल्स से सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक तौर पे 10वां सदस्य उज्बेकिस्तान बन गया है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ये अनकार्ड की रिपोर्ट के अनुसार 25-26 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण जो है रिसाइकिल देश बना हुआ है। भारत अमेरिका के पीछे छोड़कर चीन के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है। और अब्राहम अकॉर्ड्स जो है इजराइल व अरब देश के बीच कूटनीतिक आर्थिक संबंध समान बनाने के लिए समझौता है। हाल में चर्चा में रहा मोम्बासा घोषणा 15 देशों द्वारा केन्या में अपनाई गई उद्देश्य अवैध रूप से मछली पकड़ने की समस्या का समाधान के लिए हुआ। सोलर वन क्या है? अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष मौसम निगरानी हेतु प्रक्षेपित पहला उपग्रह है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण जापान ने अपने सबसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक को पुनः जो है उसने शुरू किया है। ऑपरेशन फ्रीडम क्या है? अमेरिका द्वारा हार्मुज जलडमरू में नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लॉन्च किया गया है। वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन है। और यहाँ देखा जाए सीबीएसई के नए अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम नियुक्त हुए हैं। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष जो है 31वें जनरल धीरज सेठ नियुक्त हुए हैं। भारत के नए तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जो है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुरमणि नियुक्त किए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को
केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। भारतीय जो है इसमें से न्यायविद बिमल एन पटेल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है। विपुल भारत की स्वतंत्रता के बाद सऊदी अरब में भारत के राजदूत नियुक्त होने वाले पहले गैर मुस्लिम राजनयिक बने हैं। भौतिकी में उल्फ पुरस्कार 26 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति प्रोफेसर जनन जैन हैं। टाइम मैगजीन टॉप 100 स्पोर्ट्स पर्सन कवर पेज पर लेब्रॉन जेम्स को जो है जगह मिली है, जबकि इसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलेटिक स्मृति मंथाना है। अर्थ प्राइज 2026 जो है IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं विवाद आचार अवमानना मेहता और एवनियन अग्रवाल ने जीता है। आइए रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, DRDO और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर से हवा से सतह एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का जो है सफल परीक्षण किया है। भारत ने वियतनाम के साथ $629 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोरोना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। चीन का लाइन साइन अमेरिका के फ्रंटियर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया है। टॉप 500 की सूची में इसरो फ्रांस मिलकर वैश्विक जल खाद्य सुरक्षा हेतु 27 में तीसरा उपग्रह लॉन्च करेंगे। एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। प्रोजेक्ट कुछ जो है DRDO द्वारा विकसित की जा रही मिसाइल रोधी प्रणाली है। स्काई कास्ट प्रणाली भारत की पहली एविएशन वेदर प्रणाली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर जो है स्थापित किया गया है। खेल से देखा जाए, टाटा IPL 26 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने जीता, उप विजेता गुजरात टाइटंस हैं। फ्रेंच ओपन 2026 रोलैंड गैरोसा पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर जेवरे ने जीता और महिला एकल खिताब जो है मीरा एड्रिवा रूस ने जीता। फीफा विश्व कप 26 23वां संस्करण 48 टीमों के साथ अमेरिका कनाडा मैक्सिमो की संयुक्त मेजबानी में शुरू हुआ। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 26 का खिताब भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता। नॉर्वे शतरंज 26 जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद बने। इन्होंने जर्मनी के विसेंट कीमर को हराया। वैभव सूर्यवंशी मात्र 15 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 26 जर्मनी में भारतीय दल के 25 पदक जीतकर पदक तालिका में स्थान लिया है। 3 पुस्तकों आपको याद करना चाहिए। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ द मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स शुभांशु शुक्ला का है। और व्हेन ऑडिट मैटर्स विनोद राय का है। VIP कल्चर इन इंडिया नवाब रूबिया का है। प्रमुख दिवस देखते हैं जून का। पर्यावरण दिवस आप जानते होंगे 5 जून को। थीम क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को है। थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाएं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, स्वास्थ्य आयु के लिए योग। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।